हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, जो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, अब मॉर्निंग का टाइम है और अभी कुछ समय ही पहले मैं सोकर उठी हूँ, क्योंकि आज बहुत देर तक सोई। आज संडे है और क्या हुआ था, मॉर्निंग में मेरी नींद खुल गई थी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको मॉर्निंग में कॉल आया और फिर मुझे ना एक लेडी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो फिर मैंने कहा ये कौन है यार जो इतनी मॉर्निंग में मतलब कॉल किया। तो फिर जैसे जब मैं सुन रही थी, तब सुन नहीं रही थी यार, मतलब नींद में ही थी। तो फिर हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या हो गया, कौन है, कॉल इतना सुबह किया। क्योंकि कभी भी ऐसा हो जाता है कि एकदम सुबह, मतलब कि एकदम मैं क्या बताऊँगी, अर्ली मॉर्निंग में कॉल आया था, मीन्स 5 o'clock। ओके, तो जैसे उस समय कॉल आया था, तो फिर यार मॉर्निंग में वैसे ही कॉल आता है तो हम लोग डर जाते कि क्या हो गया है। तो फिर पता चला कि मेरे जो हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, मतलब जो यहीं पर रहते हैं, तो उनकी मतलब डेथ हो गई, मतलब हो गई है। तो फिर वही सब होता है ना मॉर्निंग में। तो बस उसी चक्कर में मेरे दिमाग में वही 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 घूम रहा था। फिर तो कुछ देर तक मैं सोई नहीं। मेरे हस्बैंड तो मॉर्निंग में ही चले गए। मैंने उनसे कहा कि चलो मैं चाय बना के देती हूँ, तो बोले नहीं। और मतलब एक ग्रुप की थी, ग्रुप के मैं बोलूँगी कि बैच के थे, साथ में ज्वाइनिंग की थी, साथ में ही ट्रेनिंग की है। तो फिर होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, साथ में उठना बैठना खाना पीना ये सब कुछ चलता ही है। तो फिर मेरे हस्बैंड चले गए उतनी ही मॉर्निंग में, और फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, क्या करूँ क्या नहीं, बस वही वही बातें। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना, उस समय वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। उस समय हमारे पास कार नहीं थी, और जहाँ मैं रहती हूँ या फिर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, मतलब अच्छे डॉक्टर के। तो हमें दूर जाना था, तो वो मुझे लेकर गए थे जब मेरी शादी होकर आई थी। तो यहाँ पर जब मैं आई थी तब भी वो मुझे लेने के लिए आए थे। मैं मम्मी के यहाँ पर रही थी, उसके बाद यहाँ पर आई थी, तो फिर मुझे तब भी वो लेने आए थे। तो मैं क्या बताऊँ कि दोस्तों, वही बातें ना दिमाग में चल रही है, वही चेहरा मेरे सामने आ रहा है। जैसे ना अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। दो छोटे छोटे, मतलब बहुत, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ एक्टिव, मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। शायद उनकी मम्मी एक्टिव है, होगी। एंड घर में कोई भी जेंट्स नहीं है, बस वो अकेले ही भैया थे। और पापा की भी डेथ हो चुकी है, वो WCL में थे। तो ऐसे ही वही वही बातें चल रही दिमाग में, वही वही बातें। मतलब मैंने जो भी यहाँ पर है, जो भी मेरे जान पहचान के हैं, तो मैंने उनको बताया कि उनकी मतलब ऐसा ऐसा हुआ है, डेथ हो गई है। तो आपको मतलब मैंने उनको बता दिया था कि उनको बता रहे उनको जाना होगा तो चले जाएंगे। तो फिर वो बोलने लगे कि अच्छा हमको बता दिया, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। फिर मेरी फ्रेंड को कॉल लगाया, उससे बात की। फिर मैंने सोचा कि इधर उधर की बातें करती हूँ, जब जाकर अच्छा लगेगा। तो बस इधर उधर की बातें फिर भी यार दिमाग में तो चलता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। और हमारी ज़िंदगी कैसी है ना यार, मतलब हस्बैंड है तो हमारी ज़िंदगी है, और नहीं है तो मतलब ज़िंदगी होती है, बट एक मतलब पता है, वैसे तो हम लोग औरत चाहे ना तो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकती, अकेली औरत बहुत कुछ कर सकती, ज़रूरी नहीं हमें किसी साथ की ज़रूरत हो। पर फिर भी जब बच्चे रहते हैं, तब तब कहीं ना कहीं हम कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी ये क्यों ना हो, तो हमें हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है ही हो। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो उन पर कितना मतलब बुरी तरीके से मतलब क्या बीत रहा होगा, है ना। हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पर उनका दुख, उनका दर्द उनको ही पता होगा, वो फील कर रही, हम बस समझ ही सकते हैं। तो कल ही उनकी मम्मी का कॉल आया था कि हम लोग वहाँ उनको वहाँ भेज रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो शायद उनको है ना कोई सेंट्रल है, मतलब सेंटर, सॉरी, कोई सेंटर है, तो वहाँ पर उनको डालने वाले। तो थोड़ा वो दिमाग से है ना, मतलब एक एक बात बताओ यार मैं आप लोगों को, दुनिया में है ना बहुत से लोग ना अंधविश्वास के चक्कर में रहते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि चीज़ें होती हैं नहीं होती, शायद हो सकता है जिसके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा उनके लिए चीज़ें होती होगी, और जिनके साथ नहीं हुआ है, जो अंधविश्वास होते, जो जादू टोनी इन सब चक्करों में आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जिनके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो उनको लगता है कि होता है, बट हमारे जैसे लोग जिनके साथ नहीं हुआ तो हमको नहीं लगता है। बट हाँ, अगर आपके मन में है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में हाँ कि बाहर किसी ने कुछ किया है, तो यार आप वो भी ट्रीटमेंट करवाए, पर डॉक्टर को इग्नोर मत कीजिए। आप
हॉस्पिटल भी जाइए, वो भी ट्रीटमेंट सबसे पहले वो ज़रूरी है, फिर ये साइड में आप ये भी करते रहिए। बट दोनों ट्रीटमेंट अगर आपके हिसाब से बाहर का है तो आपको वो करना चाहिए, पर डॉक्टर का सबसे मेन होता है। तो वो है ना, इसी चक्कर में पढ़े लिखे होने के बाद भी मतलब इसी चक्कर में थे, या इसने किया होगा, उसने किया होगा, मैं इकलौता लड़का हूँ तो उसने किया होगा। मतलब मैं उनको बुराई नहीं कर रही, ठीक है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी मतलब आपके घर में आस पड़ोसी कहीं पर भी होता है तो ज़रूर मतलब उनको समझाइए कि कभी भी कुछ होता है कि आप दोनों ट्रीटमेंट कीजिए। आपको इस पर भी भरोसा है तो आप ये भी कीजिए, पर डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट कीजिए। तो इसी चक्कर में मुझे जहाँ तक जैसे हस्बैंड वगैरह बातें बताते थे कि ऐसा वैसा ही हो, तो जहाँ तक यही चक्कर है उनका, मतलब यही चक्कर क्या मतलब यही है कि वो इन सब चीज़ों में रहे और डॉक्टर के पास नहीं गए। तो ये सब कुछ चीज़ें हुआ है डॉक्टर के पास, वो पहले ही चले जाते सेंटर में, उनको पहले ही डाल देते। थोड़ा सा उनका माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था, रात रात भर सोना ही नहीं, ड्रिंक करना, ये करना वो करना, तो हो जाता है यार। नींद तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, तो आपको जो सोचते हो वही आपको सामने चीज़ें दिखाई देगी, ऐसा होता ही है। तो इसी चक्कर में तो बस वही बातें चल रही थी मेरे दिमाग में। तो बस अभी कल मैंने क्या किया था, कल 1-2 दिन पहले इडली का डाल दिया था, ईशु की इडली खानी थी, तो बस वही एक इडली बना ली मैंने। ईशु और ईशु की फ्रेंड वो दोनों खेल रही हैं और मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। कपड़े वपड़े धो ली है मैंने, तो पैंट वगैरह थोड़े कपड़े वगैरह गीले हो गए हैं, तो कपड़े धो के मैंने बाहर डाल दिए क्योंकि जल्दी सूख जाएंगे, तो मैं जल्दी निकाल लूँगी। दोस्तों अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए, और ये देखिए जब ये मैं बना रही थी ना, यहाँ पर मैं जल गई। ये देखिए, वैसे तो चेहरे पे इतने दाग, ये देखिए पिंपल्स का इतना सारा पिंपल्स हो गया था ना अभी मुझे, ये देखिए यहाँ पर जल गई मैं ऑयल से। तो चलिए भी नहाती हूँ, थोड़ा सा काम करना होगा तो कर लेती हूँ, नहीं तो मैं नहाती हूँ। काफ़ी लेट हो गई हूँ, और आपको बताया ना कि क्या हो गया, तो वही दिमाग में मेरा चल रहा था। तो बिल्कुल जबकि देखिए जो कंटेनर्स वगैरह वो रखे तो अच्छा, वो मुझे ना अभी याद आ गया, तो मैं सबसे पहले ये रख लेती हूँ यार, फिर अपने काम करती हूँ, मतलब नहा निकले जाती हूँ फिर। ये जो कंटेनर्स वगैरह है मैंने इसको वॉश करके मतलब रखना है, और कुछ यूज़ के है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी, क्योंकि न्यू जो कंटेनर्स है मैंने वो ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हैं, तो मैंने सोचा उसमें रख लेती हूँ, मतलब रख दिया है। और ये जो तैयारी आपको दिख रही है ना, ये जो मैंने कंटेनर्स वगैरह जो वॉश किए हैं, तो ये मेरी बेटी का बर्थडे है, तो तब की तैयारी के लिए मैं कर रही थी। बट देखते हैं अभी सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्त मतलब बैचमेट थे, तो फिर वही है कि अभी 25 को बर्थडे है, तो देखेंगे यार, कोई ज़रूर नहीं है सेलिब्रेट करना, घर ही घर में कर लेंगे। नहीं तो हमारा था कि हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, खाना वगैरह सब कुछ था हमारा, बट अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।